जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी डिग्री जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन सबकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है, पर वो एक्चुअल में आई कहाँ से है, उनकी जो वैल्यू आई है वो किधर से आई है, मतलब कहाँ से हमने ये सारी वैल्यू उठाई है। तो देखिए वो समझते हैं कि इन सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज के लिए क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसकी भुजा हम मान लेते हैं 2, यहाँ मान लेते हैं 2 और यहाँ मान लेते हैं पूरी मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, इस तरह से। अब हमें पता है ये कोण कितने का होता है, 60 का होता है, ये भी कितने का होता है, 60 का होता है, इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके ऊपर एक लंब डाल रहे हैं। अच्छा लंब क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का। हमें 60 का मान निकालना होगा तो ये वाला एंगल लेंगे, 30 का निकालना होगा तो हम ये वाला एंगल लेंगे। अब मुझे बताइए अगर मैं इसके ऊपर लंब डालूंगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। अब क्योंकि ये पूरी 2 की है तो ये हो जाएगी हमारे पास में 1 और ये भी हमारे पास हो जाएगी 1, इस तरह से। अब बताइए अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लंब निकालते हैं तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, उनमें से 1 घटाएंगे 3, ऊपर रूट लगाएंगे तो इसका आंसर आता है √3। √3 आता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा √3। अब बताइए अगर मुझे इनमें से किसी का भी वैल्यू निकालनी हो, ये 90 डिग्री है इस तरह से, ठीक है, जैसे sin 30 का मान निकाला है, sin 30 का मतलब 30 डिग्री बन रहा है, इसके सामने होता है लंब और ये हो जाएगा हमारे पास में कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास में 1 और कर्ण कितना हमारे पास में 2, ये sin 30 की वैल्यू होगी। जैसे मान लो हमें इसमें tan 60 की वैल्यू निकालनी है, tan 60 का बन रहा है यहाँ पे और इसके सामने हमेशा होता है लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan 60 लंब बटावा आधार, लंब कितना है हमारे पास में √3 और आधार कितना है 1, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ओनली आएगी √3 करता है। जैसे इनमें से एक वैल्यू और देख लेते हैं, cos 60 के देख लेते हैं। cos 60 के सामने जो भी एंगल बनता है उसके सामने हमेशा आता है लंब, वो इसका फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण। तो आधार तो हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 1/2। ऐसे ही अगर मुझे sin 60 की वैल्यू निकालनी है तो sin 60 की वैल्यू का मान कितना आ गया, देखिए लंब बटावा कर्ण। तो इसके अंदर लंब कितना है, sin 60 के जो सामने आता है लंब, लंब आ रहा है √3 और कर्ण आ रहा है हमारे पास में 2, यानी कि √3/2। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो इसी ट्रायंगल से है। और अगर आप चाहते हैं कि 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट। तो अगली वीडियो आपके लिए।